कभी ऐसा होता है कि बाहर से सब कुछ ठीक लगता है लेकिन अंदर कुछ ठीक नहीं लगता। ना कोई बड़ी परेशानी है, ना कोई साफ वजह, फिर भी मन भारी रहता है। दिन चलता रहता है, काम भी होता है, लोग मिलते हैं, बातें होती हैं, लेकिन कहीं अंदर कुछ रोज रोज थकता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त बस दुखी रहते हैं, लेकिन यह एहसास होता है कि जैसे खुशी जो है वो कहीं दूर चली गई है। आप हंसते हैं लेकिन वो हंसी अंदर तक नहीं जाती। आप सोते हैं लेकिन नींद आपको वो सुकून नहीं देती। आप उठते हैं लेकिन उठने की वजह याद नहीं रहती। और सबसे अजीब बात यह होती है कि आप खुद भी ठीक से समझ नहीं पाते कि दरअसल परेशानी क्या है। आप इसे नाम नहीं देते, क्योंकि नाम देने का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, मान लेना। और मान लेना सबसे मुश्किल होता है। मान लेना मतलब यह स्वीकार करना कि शायद जो चल रहा है वो सिर्फ थकान नहीं है, शायद ये सिर्फ काम का दबाव नहीं है, शायद ये सिर्फ एक खराब दिन नहीं है। और यही सोच सबसे ज्यादा डराती है। इसीलिए हम खुद को समझाते रहते हैं कि सब ठीक है, नॉर्मल है, थोड़ा और एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा और स्ट्रांग बन जाएंगे, थोड़ा और झेल लेंगे। क्योंकि रुकना हमें डराता है, क्योंकि रुकने का मतलब होता है खुद से सच पूछना। अगर ये बातें आपको अपनी जैसी लग रही हैं तो हो सकता है आप अकेले नहीं हैं। भारत में हर 20वां इंसान इसी फीलिंग के साथ जी रहा है, बिना उसे डिप्रेशन कहे। क्योंकि डिप्रेशन शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक तय हुई तस्वीर आ जाती है कि कोई बहुत उदास इंसान जो गमगीन है, रो रहा है, शायद काम छोड़ दिया है या अंदर से टूट चुका है। लेकिन इसके उलट सच्चाई यह है कि डिप्रेशन ज्यादातर ऐसा नहीं दिखता। बहुत बार यह बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाली जिंदगी के अंदर छिपा होता है। यह समझना होगा कि डिप्रेशन जो है वो जिंदगी में शोर मचाकर नहीं आता। वो दरवाजा नहीं तोड़ता, वो कुछ गिराता नहीं है, वो बस धीरे से अंदर बैठ जाता है। वो एक फेक स्माइल के पीछे, बिजी रहने की आदत में, और वो हां सब ठीक है इस वाले जवाब के अंदर। खामोशी से चुपचाप, इतना चुपचाप कि कई बार इंसान भी नहीं समझ पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। और ये इतना गहरा होता है कि समझ आने के बाद भी इंसान उससे नजरें चुराने लगता है। क्योंकि सच स्वीकार करना आसान थोड़ी ना होता है, और खासतौर पर हिंदुस्तान जैसे देश में। हमारे यहां शरीर की बीमारी को जल्दी मान लिया जाता है। बुखार है, आप डॉक्टर को दिखा दीजिए। पेट खराब है, ये वाली दवा खा लीजिए। लेकिन जब समस्या यहां हो तब सवाल उठता है, इतनी सी बात पर इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? सबके साथ होता है। जाओ कुछ देर बाहर घूमो, और यहीं से परेशानी शुरू होती है। क्योंकि जब दर्द को छोटा बना दिया जाता है तब इंसान खुद को ही गलत समझने लगता है। भारत में लोग बीमार होने से ज्यादा बीमार माने जाने से डरते हैं। खासकर तब जब बीमारी दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस होती है। यहां लोग बुखार में छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन मन टूटने पर भी ऑफिस जाते हैं और सबके सामने प्रिटेंड करते हैं ठीक है। क्योंकि यहां सवाल यह नहीं होता कि तुम ठीक हो या नहीं, सवाल होता है कि भाई तुम्हें किस बात की टेंशन है यार। डिप्रेशन दुखी होने का दूसरा नाम नहीं है। दुख एक फीलिंग है, वो किसी वजह से आती है और अक्सर चली जाती है। डिप्रेशन एक स्टेट है, एक ऐसी हालत जिसमें दिमाग धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोने लगता है। वो चीजें जिन्हें करने में पहले बहुत आनंद आता था, अब वो भारी लगने लगती है।
जिन लोगों से बात करके अच्छा लगता था, अब शायद किसी से बात करने का मन नहीं करता। और यह सब कुछ अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। इतना धीरे कि इंसान को लगने लगता है कि शायद यही उसकी पर्सनैलिटी है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं पहले ऐसा नहीं था, और फिर खुद को ब्लेम करने लगते हैं। शायद मैं कमजोर हो गया, शायद मुझ में पेशेंस नहीं बचा, शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूं। लेकिन समझना यह जरूरी है कि डिप्रेशन जो है वो कैरेक्टर की कमी नहीं है। डिप्रेशन आलस नहीं है, यह नाटक नहीं है, यह एक मानसिक और बायोलॉजिकल कंडीशन है। हमारा दिमाग भी शरीर का ही हिस्सा है। उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मूड, नींद और मोटिवेशन को बैलेंस में रखते हैं। जब स्ट्रेस लंबा खिंचता है और इमोशंस दबाए जाते हैं, अकेलापन बढ़ता है, तो यह बैलेंस बिगड़ने लगता है। इसका असर सिर्फ सोच पर नहीं पड़ता, शरीर पर भी पड़ता है। इसलिए डिप्रेशन में सिर्फ मन नहीं थकता, शरीर भी थक जाता है। और इसीलिए आपने सुना होगा कई लोगों को कहते हुए कि बस थकान लगी रहती है, नींद नहीं पूरी होती, सिर भारी होता है, पेट ठीक नहीं होता। सालों साल जब वो मेडिकल टेस्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, क्योंकि असली बात कोई देख ही नहीं रहा। हमने मन और शरीर को अलग समझ लिया है, जबकि दोनों जुड़े हुए हैं। डिप्रेशन हमेशा रोने से नहीं दिखता। कई बार यह गुस्से के रूप में आता है, छोटी छोटी बातों पर, चिड़चिड़ाहट के तौर पर, उलझन, इरिटेशन। कई बार यह उल्टा भी होता है, कुछ फील ही नहीं होता, ना खुशी फील होती है, ना दुख फील होता है, एक खालीपन का एहसास होता है। और यह वाला डिप्रेशन और ज्यादा खतरनाक होता है जब इंसान उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां पर उसे फर्क पड़ना बंद हो चुका है। किसी भी चीज से कोई एहसास नहीं है। बहुत से लोग हैं जो बाहर से बिल्कुल ठीक लगते हैं और रोज दफ्तर जाते हैं, जिम्मेदारियों को निभाते हैं, हंसते हैं। इसे हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन कहते हैं। बाहर सब नॉर्मल है, लेकिन भीतर बहुत भारी हो गया है। ऐसे लोग मदद नहीं मांगते क्योंकि उन्हें लगता है कि चल रहे हो, लेकिन चलना और जीवन जीना ये दोनों एक जैसा नहीं होता। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक आदमी रोज दफ्तर जाता है, समय पर काम करता है, घर पर लौटकर बच्चों से बात करता है, सब नॉर्मल दिख रहा है। एक रोज किसी ने उससे पूछ लिया कि आर यू ओके, ठीक है आप? उसने जवाब दिया हां। लेकिन उस हां के बाद अचानक से उसकी आवाज अटक गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस हां के बाद एक खामोशी थी। वो चुप्पी जो किसी आंसू से ज्यादा बोल रही थी, वो चुप्पी उसके अंदर चल रही पूरी कहानी थी। और यहीं पर एक सवाल उठता है कि जब बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा है तो फिर अंदर इतना हैवी क्यों लगता है? अब आपको यहां यह समझना जरूरी है कि डिप्रेशन एक फीलिंग नहीं है, यह प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जो धीरे धीरे बनता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन किसी एक वजह से आता है, किसी नुकसान से, किसी के जाने से, कहीं मिली हार से, किसी झटके से। लेकिन असल में ज्यादातर मामलों में डिप्रेशन किसी एक घटना का नतीजा नहीं होता, बल्कि बहुत सारी छोटी छोटी बातों का जमा हुआ बोझ होता है। सबसे पहले बात करते हैं भावनाओं को लेकर, दबाई हुई भावनाएं। जब कोई इंसान बार बार अपने दुख, अपने डर, अपने गुस्से या उलझन को दबाता है तो
भावना खत्म नहीं होती, वो बस भीतर